Good morning, students. I am Dr. Anupriya Jain, Assistant Professor in Commerce at Dr. Radhakrishnan Girls College, Sri Ganganagar. Welcome you once again at our e-learning classes of RKGC YouTube channel. In our last class, we discussed about the economics. अपनी last class में मैंने आपको अर्थशास्त्र के बारे में बताया था, which divided into two parts, microeconomics and macroeconomics, जिसे हमने दो भागों में विभाजित करके पढ़ा था, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र. टुडे वी स्टडीड अबाउट द बिजनेस इकोनॉमिक्स. व्यवसायिक अर्थशास्त्र. As we can see that business economics word is the combination of two words business and economics. अगर हम ध्यान से देखें तो हमें देखने पर ही पता चल रहा है कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र जो शब्द है वो दो शब्दों के योग से मिलकर बना है. एक है व्यवसाय और एक है अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के बारे में मैं आपको मेरी पहले वाली प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ. आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पहले बिजनेस के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में. व्हाट इज द बिजनेस? बिजनेस क्या है? ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म बाय अ ह्यूमन बीइंग और अ इंडस्ट्री, अ इंडिविजुअल फर्म टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट लाइक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, ऑल दीज द पार्ट ऑफ बिजनेस. अगर हम बात करते हैं व्यवसाय की तो वह सभी गतिविधियां जो एक इंडिविजुअल के द्वारा, व्यष्टि के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्तिगत फर्म के द्वारा, उद्योग के द्वारा धन को कमाने के लिए की जाती हैं, जैसे कि उत्पादन, वितरण, विक्रय, यह सभी जो गतिविधियां हैं हमारे व्यवसाय माना जाता है. फिर अब ये तो बात हुई व्यवसाय की. अब हम बात करते हैं कंबाइंडली बिजनेस इकोनॉमिक, व्यवसायिक अर्थशास्त्र के बारे में, जिसे मैं एक डायग्राम से समझाना चाहूंगी. ये हमारा सेंटर पॉइंट है हमारी स्टडी का, जिसके हम टू पार्ट्स लेकर चल रहे हैं. फर्स्ट वन है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, एंड सेकेंड पार्ट है बिजनेस प्रैक्टिसेस, व्यवसायिक गतिविधियां. तो इसका अर्थ यह हुआ कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र जो है, जिसके अंतर्गत हम अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग व्यवसायिक गतिविधियों के निर्धारण में करते हैं. इट मीन्स इन सिंपल टर्म्स बिजनेस इकोनॉमिक्स मीन्स a branch of knowledge in which we used economic principles in business practices. ठीक है. हमारे अर्थशास्त्र में बहुत से अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने समय समय पर अपने विचारों को व्यक्त किया है. There are many economists who given their theory about many topics, many concepts. उनमें से मैं कुछ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी. फर्स्ट वन है हमारे जेम्स बेट्स. ये एक इकोनॉमिस्ट थे. एंड पार्किंसन. ये दो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने हमें व्यवसायिक अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ डेफिनेशन दी. अकॉर्डिंग टू द जेम्स बेट्स एंड पार्किंसन, business economics
is the study of the behavior of a firm in theory and practice. According to James Bates and Parkinson, business economics is the study of the behavior of a firm in theory and practice. हिंदी में अगर हम बात करें तो जो दो अर्थशास्त्री थे जेम्स बेट्स और पार्किंसन, इनके अनुसार व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो है वो फर्म के आचरणों का सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि जब हम इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को पहले स्टडी करते हैं, फिर उनको जब प्रैक्टिकली बिजनेस में यूज करते हैं तो इट बिकम्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, यह व्यावसायिक अर्थशास्त्र बन जाता है। इसी तरह से हमारे एक इकोनॉमिस्ट और हुए, जॉयल डीन। उन्होंने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। ही गिव्स हिज थ्योरी अबाउट द बिजनेस इकोनॉमिक्स। ही सेड द पर्पस ऑफ managerial economics is to show how can economic system are used in formulating business policy. जॉयल डीन ने कहा, the purpose of managerial economics is to show how can we use economic system in formulating business policies, या how can economic system are used in formulating business policies। हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो जॉयल डीन के अनुसार प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य यह दर्शाना है कि किस प्रकार से आर्थिक विश्लेषणों का प्रयोग हम अपने नीतियों के, व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण में कर सकते हैं। अब आप कहेंगे मैम आप अभी तो बात बिजनेस इकोनॉमिक्स की कर रहे थे और यहाँ पर आ गया मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो देखिए जॉयल डीन ने बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन दोनों को एक सिनोनिमस वर्ड माना है, समानार्थक शब्द माना है, क्योंकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, जिसमें हम सभी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। तो वही सब काम हम बिजनेस में भी करते हैं, बट हम बेसिकली एक बिजनेस इंडिविजुअल फॉर्म के लिए करते हैं। तो इट मीन्स बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द सिनोनिमस वर्ड टू ईच अदर। तो हमने दो राइटर्स के बारे में पढ़ा, इनके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इन दो डेफिनेशंस के आधार पर मैं ओवरऑल कंक्लूड क्या कर सकती हूँ, overall we can conclude that business economics is the special branch of economics। यह अर्थशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है, which is economic itself, जो अपने आप में एक अर्थशास्त्र है, in which general economic principles are used by the business managers, भी जिसके अंतर्गत बिजनेस व्यवसायिक जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा सामान्य अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों का प्रयोग करके अपनी समस्याओं का निर्धारण किया जाता है। In which general principles of economics are used by the business managers in solving their real and practical problems, and so that they may to formulate their plans by deciding the future policy, ताकि वे अपनी समस्याओं का निर्धारण कर सकें और उससे संबंधित व्यवसाय की नई नई नीतियाँ बना सकें और उसके अनुसार उनको फॉर्मुलेट कर सकें, उनको रेगुलराइज कर सकें।
तो ये हुआ हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यवसायिक अर्थशास्त्र। ये हमारा क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में बन सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द बिजनेस इकोनॉमिक्स और डिफाइन द बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हम 2 मार्क्स में अपना समझा सकते हैं कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र क्या है। तो जो हमने ये परिभाषाएं पढ़ी, हमने ओवरऑल कंक्लूजन निकाला, इनके आधार पर अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैरेक्टराइज बिजनेस इकोनॉमिक्स। हम बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यवसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं फाइंड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया था, हमने क्या किया था, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर जेम्स बेट्स एंड पार्किंसन, उन्होंने क्या कहा था, इट इज़ अ स्टडी ऑफ अ फर्म, एक फर्म के बारे में हमने बात की थी। इट मीन्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, तो उनमें सबसे पहली विशेषता हमारी क्या आई, इट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। ये जो सिद्धांत है, ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, किसके ऊपर बेस्ड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। मेरी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझाया था माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग। तो वही चीज हमें प्रोफेसर जेम्स बेट्स ने बताया था, इट इज़ अ स्टडी ऑफ अ सिंगल फर्म। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि एक फर्म की समस्याओं के बारे में डिस्कशन करते हैं, उनसे संबंधित की समस्याओं को सुलझाने के लिए हम अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। तो पहला पॉइंट अपना बना, इट इज़ बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। फिर दूसरा आता है हमारा अप्लाइड कंसेप्ट, कि यह एक व्यवहारिक सिद्धांत है, अप्लाइड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम थ्योरेटिकली उनको पढ़ते हैं, नहीं, अकॉर्डिंग टू हम इकोनॉमिक प्रिंसिपल को इसके अंदर स्टडीज करते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू द बिजनेस सिचुएशन, जैसा उसका एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनको मॉडिफाई करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसको यूज करते हैं, प्रैक्टिकली उसको यूज करते हैं। इसलिए ये क्या है, इट इज एन एम्प्लाइड कंसेप्ट। थर्ड वन पे आता है based on the ये थ्योरी ऑफ फॉर्म पर बेस्ड होता है। थ्योरी ऑफ फॉर्म का मतलब क्या है कि जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं अबाउट द वेजेस। थ्योरी ऑफ वेजेस हो गई हमारे पास, थ्योरी ऑफ रेंट हो गया, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम किस में, ये सारी प्रॉब्लम्स का जो डिस्कशन है हम किस में करते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स में करते हैं। और इन सबको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, थ्योरी ऑफ फॉर्म। इट मीन्स हमारा जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है दैट इज डिपेंड्स ऑन, बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ अ फॉर्म। फोर्थ वन आता है डायरेक्टिव नेचर। हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो नेचर है वो कैसा है, डायरेक्टिव है। बिकॉज बिजनेस इकोनॉमिक्स टोल्ड अस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें कौन बताता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स बताता है। इट मीन्स इसकी एक विशेषता यह है कि यह निर्देशात्मक प्रकृति का है, जिसके अंतर्गत निर्देश दिए जाते हैं, हमें बताया जाता है कि किस तरह से इसे किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। हिंदी में अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र जो है वह एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। अब आप कहेंगे दोनों चीज़ें एक साथ कैसे, तो देखिए साइंस इसलिए है क्योंकि इन विच वी यूज्ड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स विच आर प्रोपाउंडेड ऑन द साइंटिफिकली बैकग्राउंड्स, जो वैज्ञानिक तौर पर, वैज्ञानिक स्तरों पर निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या है, साइंस। साइंस में क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, तो इट मीन्स इट इज अ साइंस।
सेकेंड वन, इट इज एन आर्ट। अभी आर्ट कैसे है? उन साइंटिफिकली प्रूवन प्रिंसिपल्स को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें कैसे उसको यूटिलाइज करना है, यूज करना है मेरी स्थिति के अनुसार, तो वह क्या है? एक कला है। कला किसकी है? मैनेजर की कला है कि किस तरह से वह उन प्रिंसिपल्स को अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रयोग में लाता है, प्रयुक्त करता है। सो इट मीन्स इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो ये हमारी बेसिक कंसेप्ट थी, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी अबाउट द बिजनेस इकोनॉमिक्स। वही माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट, अप्लाइड कंसेप्ट बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ फॉर्म, डायरेक्टिव नेचर, एंड इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में भी आ सकता है कि डिस्क्राइब द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, या फिर हमारा 8 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है कि डिफाइन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड गिव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, अपना जो क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है इंपॉर्टेंस और रोल। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स या रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन बिजनेस डिसीजंस। हमारा अगला जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो यही आता है कि डिफाइन द बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड प्लीज डिस्कस द रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन बिजनेस डिसीजन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि व्यवसायिक निर्णयों में इसकी भूमिका दर्शाइए। व्यवसायिक निर्णयों में व्यवसायिक अर्थशास्त्र की भूमिका या महत्व को दर्शाइए। ठीक है, तो अब हम इसकी महत्व की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहला इसका महत्व क्या है। फर्स्ट वन है यूजफुल इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बड़ा रोल कह दीजिए, चाहे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस कह दीजिए, यही है कि ये हर तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल है। इसके बिना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकती। तो यह है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेरी यूजफुल है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। फिर हम दूसरे नंबर पे आते हैं, अगर हम बात करते हैं तो दूसरा है हेल्पफुल इन चार्टिंग आउट द बिजनेस पॉलिसीज। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है किस चीज़ में? बिजनेस पॉलिसीज़ के डिटर्मिनेशन में। हम इनके प्रिंसिपल्स के बेसिस पे कुछ लॉज अप्लाई करके, थ्योरीज का स्टडी करके हम अच्छी इफेक्टिव बिजनेस पॉलिसीज़ इसके अंतर्गत बना सकते हैं। फिर थर्ड नंबर पे हमारा आता है हेल्पफुल इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है, मैंने अभी आपको कहा बिजनेस पॉलिसीज़ को बनाने में हमारी हेल्प करता है। तो बिजनेस पॉलिसीज़ अगर बन गई हैं, हमने बना ली हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करने में कि हमारे क्या प्लान्स रहेंगे, हमें कैसे करना है, किस तरह से मार्केट एनालाइज करना है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं हमारी हेल्प करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। और उन प्लान्स के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्पफुल इन कॉस्ट कंट्रोल। विद द यूज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, an individual firm can easily control his cost.
कोई भी एक संस्था, कोई भी एक फर्म अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स को अपने में अप्लाई करती है, अपनी संस्था में अब यूज़ करती है, तो वो इजीली आसानी से कोस्ट कंट्रोल कर सकती हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, बहुत सारे कोस्ट कंसेप्ट हैं, जस्ट लाइक फिक्स कोस्ट, वेरिएबल कोस्ट, मार्जिनल कोस्ट। हम उन सब का डीपली स्टडी करके इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं और पहले ही उनके जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है helpful in price determination. With the help of business economics, an individual firm can easily determine their prices of their commodities or their from services. अगर हम बात करें कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र जो है उसकी सहायता से आसानी से कीमतों का निर्धारण किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं इससे रिलेटेड। हाउ द प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली, हाउ द प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड सो ऑन। जैसा भी मार्केट स्ट्रक्चर होगा उसके अकॉर्डिंग किस तरह से हमें मूल्यों का निर्धारण करना है वो हम आसानी से इसके आधार पर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है हेल्पफुल इन डिमांड फोरकास्टिंग। इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, जस्ट लाइक डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड, सप्लाई ऑफ डिमांड। तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मार्केट की डिमांड का फोरकास्ट कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कोस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम अपने बिजनेस के अंदर जो है इजीली डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो आता है, देखिए बिजनेस किस लिए किए जाते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए किए जाते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा यही आता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल है इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज हैं, जस्ट लाइक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है, जिसके बेसिस पे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट कैसे गेन किया जा सकता है, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो हमारा आता है हेल्पफुल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है वो ये है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस के अंदर। क्या कि हम इसके बेसिस पे जब प्लानिंग करके चलते हैं, प्रॉपर प्लानिंग हमारी है, उसके अकॉर्डिंग हमने कंट्रोल भी जो है वो इफेक्टिवली किया जा सकता है। उसी के बेसिस पे आसानी से जो हमारे इंडिविजुअल्स हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको आसानी से कोऑर्डिनेट किया जा सकता है, उनको डायरेक्शन दी जा सकती हैं। तो इट मीन्स जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट जो हैं वो आसानी से बिजनेस इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम अपने बिजनेस में प्राप्त कर सकते हैं। तो यह था हमारा ओवरऑल पूरा क्वेश्चन, व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द स्टडी of a behavior of a firm about in theory as well as in practices। फिर हमने की इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मैंने आपको 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, और लास्ट वन पे हमने किया कि इम्पॉर्टेंस या रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन बिजनेस डिसीजंस, व्यवसायिक अर्थशास्त्र की व्यवसायिक निर्णयों में भूमिका। बस आज के लिए इतना ही। हम अगली क्लास में बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे।